अश्वथ, मिस सिंघानिया तुम्हारा वेट कर रही हैं। तभी वरुण बोलता है। वरुण की बात सुनकर ऋषभ बोलता है, आप लोग मेरी पूरी बात तो सुनिए। अश्वथ ऋषभ की बात पूरी होने से पहले बोलता है और बाहर चला जाता है। अश्वथ के जाने के बाद ऋषभ अपनी उम्मीद भरी नजरों से वरुण की तरफ देखता है। वरुण हंसते हुए बोलता है, चलो अब राक्षस ने बोला है तो जाना तो पड़ेगा। इतना बोलकर वह भी निकल जाता है। उन दोनों के पीछे पीछे ऋषभ भी अपना मन मारकर चला जाता है। मीटिंग रूम। एक लड़की कुछ सोच रही थी। तभी मीटिंग रूम में 3 लड़के आते हैं। ये और कोई नहीं अश्वथ, ऋषभ और वरुण थे। ऋषभ सामने वाली लड़की को देखकर बोलता है, हाय भाभी, आप यहाँ पर? ऋषभ की बात सुनकर अश्वथ और वरुण भी उस तरफ देखते हैं। निशा ऋषभ की तरफ देखती है और बोलती है, ऋषभ ये बात तो हमारा सीक्रेट है ना? निशा की बात सुनकर ऋषभ अपने दांतों तले जीभ दबाकर बोलता है, सॉरी भाभी, भूल गया था। वहीं जब ऋषभ और निशा बात कर रहे थे तो हमारा अश्वथ बिना किसी एक्सप्रेशन के निशा को देख रहा था, नहीं घूर रहा था। तभी वरुण बोलता है, गुड मॉर्निंग मिस सिंघानिया। फिर अश्वथ की तरफ देखकर बोलता है, सर मीटिंग। वरुण की बात सुनकर अश्वथ बोलता है, लेट्स स्टार्ट। करीब 2 घंटे के बाद मीटिंग खत्म होती है। तभी अश्वथ बोलता है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है मिस, मुझे इस प्रोजेक्ट को आपके साथ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। निशा अपनी चेयर से खड़ी होकर अश्वथ की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। अश्वथ भी अपनी चेयर से खड़ा होकर निशा से हाथ मिलाता है। अगर आप दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आज ही साइड देख लेते हैं। वरुण कुछ सोचकर बोलता है, अगर आप दोनों को जाना है तो आप जाओ, मैं तो थक गया हूँ। बाय भाई, बाय भाभी, बाय वरुण। इतना बोलकर ऋषभ बिना किसी की सुने भागकर बाहर चला जाता है। उसकी बात सुनकर वरुण अपने कंधे उचका देता है और निशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ओके लेट्स गो। इतना बोलकर अश्वथ चला जाता है। उसके पीछे ही वरुण और निशा निकल जाते हैं। कंपनी के एंट्रेंस पर निशा अपने कार की तरफ जाती है। तभी वरुण बोलता है, मिस हम एक ही जगह पर जा रहे हैं तो क्यों ना एक ही कार में चलते हैं। वरुण की बात सुनकर निशा अश्वथ के साथ बैठ जाती है। आधे घंटे बाद एक कंस्ट्रक्शन साइट पर निशा और अश्वथ खड़े थे। वहीं कुछ दूर वरुण किसी से कॉल पर बात कर रहा था। तभी निशा का फोन रिंग करता है। वह कॉलर ऑर्डर का नाम देखकर अश्वथ से बोलती है, एक्सक्यूज मी मिस्टर पायल। अश्वथ अपने गर्दन हाँ में हिला देता है। निशा वहीं एक पेड़ के पास जाकर अपनी कॉल उठाती है। हेलो मैम, आपके दादाजी ने जो बिल बनवाई है उसके हिसाब से आपको 5 दिन में शादी करनी होगी, वरना आपकी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी फंड में चली जाएगी। दूसरी तरफ ये सिंघानिया के लॉयर बोल रहे थे। व्हाट? मैं 5 दिन में किससे शादी करूंगी? निशा ने हैरान होकर पूछा। वो मैम आपको देखना होगा। इतना बोलकर सामने वाले इंसान ने फोन काट दिया। निशा ये सब सोच ही रही थी कि इतनी देर में ड्राइवर बोले, सर हम पहुंच गए। ड्राइवर की बात सुनकर निशा होश में आई। उसने देखा वो पायल मेंशन के बाहर दुल्हन के जोड़े में खड़ी थी। निशा की आंखों में एक्सप्रेशन नहीं थे। ड्राइवर की बात सुनकर अश्वथ कार से निकला। उसके पीछे निशा निकली। निशा और अश्वथ का गृह प्रवेश कांता काकी ने करवाया। ऋषभ मुस्कुरा के बोला, भाभी अब तो मैं आपको सबके सामने भाभी बोल सकता हूँ ना? अब हम दोनों को ये सीक्रेट नहीं रखना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर निशा हल्की सी मुस्कुरा देती है। वहीं उन दोनों की बात सुनकर दादाजी पूछते हैं, भाई ऐसा क्या सीक्रेट था, हमें भी बताओ जरा। उनकी बात सुनकर ऋषभ बोलता है, दादू बता दिया तो सीक्रेट कैसे रहेगा, है ना भाभी? तभी कांता काकी बोलती है, आप दोनों मंदिर में एक बार दिया जला दो, फिर आराम कर लेना। उनकी बात सुनकर अश्वथ और निशा जाकर दिया जलाते हैं। निशा अपनी आंखें बंद करके अपने मन में बोलती है, शिव जी अगर आप यही चाहते हो तो यही सही, लेकिन इस रिश्ते में मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी और अपने दुश्मनों को भी अच्छा सबक सिखाऊंगी। बस आप हमेशा मेरे साथ रहना और मेरे परिवार पर कभी आंच मत आने देना। थोड़ी देर में सारी रस्में वगैरह करके वह दोनों कमरे में थे। अंदर जाकर देखते हैं तो निशा का चेहरा सारा शर्म से लाल हो जाता है। वो अपना सर नीचे कर लेती है। निशा को शर्माता देख अश्वथ बोलता है, मैं चेंज करके आता हूँ। इतना बोलकर अश्वथ वॉशरूम में चला जाता है। अश्वथ वॉशरूम में जाकर सोचता है कैसे उसने ये शादी करवाई। जहाँ वह निशा को पसंद करता है वहाँ निशा को मजबूरी की शादी लग रही है। इतना सोचकर वह हल्का सा मुस्कुराता है। दरअसल हमारे अश्वथ बाबू को निशा पसंद आ गई थी, लेकिन ये बात उन्होंने किसी को पता नहीं लगने दी। फिर जब निशा अपने लॉयर से बात कर रही थी तब अश्वथ ने सारी बातें सुन ली थी। फ्लैशबैक। अश्वथ ने सारी बातें सुनकर किसी को कॉल किया और बोला, दादाजी मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ से अश्वथ के दादाजी बोले, सच में आप शादी करने के लिए तैयार हैं? फिर दादाजी बोलते हैं, ठीक है, हम आज ही आपके लिए लड़कियां ढूंढना शुरू करते हैं। दादाजी की बात खत्म होने से पहले ही अश्वथ बोलता है, लड़की मुझे पसंद है,
बस आपको कैसे भी करके उस लड़की से मेरी 5 दिन से पहले शादी करवानी होगी, वरना उसकी शादी किसी और से हो जाएगी। फिर वह दादाजी को सारी बात बताता है। दादाजी बोलते हैं, वाह, आज का तो दिन ही अच्छा है, हमारा अकड़ू पोता हमें शादी की बात करने के लिए बोल रहा है, वह भी 5 दिन के अंदर। वैसे क्या आप बताएंगे कि लड़की कौन है और हमें रिश्ते की बात किससे करनी है? निशा सिंघानिया, सिंघानिया कॉरपोरेशन की CEO। और आपको बात ओमकार सिंघानिया से करनी है। क्या ओमकार सिंघानिया से करनी है? दादाजी का सवाल सुनकर अश्वथ पूछता है, दादाजी आप ओमकार सिंघानिया को जानते हैं? अश्वथ के पूछने पर दादाजी बोलते हैं, हाँ, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, वो हम दोनों एक ही कॉलेज में थे और हम दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी अब निशा बेटी से ही होगी। इतना बोलकर वह फोन रख देते हैं। फिर मुस्कुराकर बोलते हैं, ओमू तो तेरी पोती पसंद आई है अश्वथ को। इतना बोलकर वह किसी को फोन करते हैं और बोलते हैं, मुझे 30 मिनट में अपनी जगह पर मिल। इतना बोलकर वह फोन रखते हैं। 30 मिनट बाद एक पार्क में 2 बूढ़े बैठे थे। दोनों अच्छे परिवार से लग रहे थे। तभी एक बोलता है, क्या सच में अश्वथ को निशु पसंद है? जी हाँ, ये दोनों निशा और अश्वथ के दादाजी थे। हाँ ओमू, अब तू बता क्या करना है? मुझे तो इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। तभी ओमकार जी बोलते हैं, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निशा इस रिश्ते के लिए हाँ कैसे करेगी? वह तो शादी करना ही नहीं चाहती। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम निशा के सामने ऐसे दिखाएं कि ये सिर्फ तुम्हारी और मेरी मर्जी है और हम दोनों ही उन्हें इस शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। और निशु वैसे भी तेरी बात नहीं मानेगी, क्योंकि तूने 5 दिन के अंदर शादी करने के लिए बोला है। वह कोई नाटक करे उससे पहले ही तू ही तेरे नाटक में उसे फंसा ले। दिग्विजय जी मुस्कुराकर बोलते हैं, फ्लैशबैक एंड। ये सब सोचकर अश्वथ के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं निशा बाहर पूरा रूम देख रही थी। मिस्टर खड़ूस की चॉइस इतनी बुरी भी नहीं है। थोड़ी देर में अश्वथ वॉशरूम से आता है। वह देखता है कि निशा बालकनी में है, तो वो क्लोजेट में चला जाता है। निशा अपनी सोच में खोई थी, तभी उसने डोर की आवाज सुनी। फिर वह फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर में निशा बाहर आती है। वह देखती है कि अश्वथ अपने लैपटॉप में बिजी था। अश्वथ को देखते ही निशा के मन में कई सवाल एक साथ आते हैं। क्या अश्वथ ने भी मजबूरी में शादी की है? क्या अश्वथ भी उसे अखिल की तरह धोखा दे देगा? क्या मुझे अश्वथ पर भरोसा करना चाहिए? निशा अपने ख्यालों में इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कब अश्वथ उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसे देख रहा था। अश्वथ जब देखता है कि निशा कहीं खोई हुई है तो वह निशा को आवाज देता है, वाइफी कहाँ खो गई? अश्वथ की आवाज सुनकर निशा होश में आती है और हड़बड़ा कर बोलती है, नहीं, कहीं नहीं, वो बस ऐसे ही। वो बोल ही रही थी कि तभी उसे ध्यान आता है कि अश्वथ ने उसे क्या कहकर पुकारा। ये सोचते ही उसे अजीब सा फील हुआ। अश्वथ देखता है कि निशा फिर से अपने ख्यालों में खो रही है, तो वो उससे वापस बोलता है, क्या हुआ? कुछ नहीं, निशा बोल ही रही थी कि बीच में ही निशा का पेट गुड़ गुड़ करने लगा, जिसे सुनकर अश्वथ के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और निशा शर्म से अपना सर झुका लेती है। कॉफी टेबल पर खाना रखा है, तुम पहले खाना खा लो, हम बातें बाद में करेंगे, अश्वथ बोलता है। पर निशा वहीं खड़ी रहती है। अश्वथ निशा को न जाते देख बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें भूख नहीं लगी? नहीं, वो ऐसी बात नहीं, दरअसल मैं अकेले खाना नहीं खाती। फिर रुक कर बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खाना बाद में खा लूंगी, आप बोलिए आपको क्या बात करनी है? इतना बोलकर निशा अश्वथ के फेस की तरफ देखने लगती है। निशा कुछ बोल ही रही थी कि अश्वथ निशा का हाथ पकड़कर टेबल के पास वाले सोफे पर बैठाता है और खुद पास में बैठता है और बोलता है, बातें हम बाद में करेंगे, पहले खाना खा लो, मुझे भी भूख लगी है। इतना बोलकर वो जल्दी से खाना निकालता है और एक प्लेट निशा के हाथ में देता है और खुद खाने लगता है। निशा जो इतनी देर से सबको शौक में देख रही थी, जब अश्वथ उसको प्लेट देता है तो होश में आती है, फिर खाना खाने लगती है। निशा का पूरा ध्यान अपने खाने पर होता है। वहीं अश्वथ बीच बीच में निशा को देखता है। अचानक निशा बोलती है, वैसे मिस्टर पायल, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? निशा के मुंह से अपने लिए मिस्टर पायल सुनकर अश्वथ को अच्छा नहीं लगता, तो वो बोलता है, वाइफी, ये तुम मुझे मिस्टर पायल क्यों बोल रही हो? अब तो हमारी शादी हो गई और न हम ऑफिस में हैं अभी। अश्वथ का सवाल सुनकर निशा हैरानी के साथ बोलती है, तो मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? निशा का सवाल सुनकर अश्वथ अपने मन में बोलता है, कितनी मासूम है ये अभी। फिर बोलता है, मेरे नाम से बुलाओ। अश्वथ अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही निशा बोलती है, लेकिन आपका नाम कितना बड़ा है, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको दूसरे नाम से बुलाऊं? अपनी बात पूरी करके निशा अश्वथ की तरफ देखती है। अश्वथ को निशा की बात सुनकर हंसी आती है। फिर वो बोलता है, तो किस नाम से बुलाओगी तुम मुझे? मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो? निशा चहक कर बोलती है, नहीं। अच्छा, आप मुझे भी बताओ। अश्वथ की बात सुनकर निशा सोचते हुए बोलती है, आशु कैसा है? क्या मैं आपको आशु बोल सकती हूँ?
अपनी बात पूरी करके निशा अपनी आंखें टिमटिमाकर अश्वथ की तरफ देखती है। आशु नाम सुनकर अश्वथ की आंखों में हल्की सी नमी आती है, पर वो उसे इग्नोर करके निशा से बोलता है, हाँ अब तुम मुझे इसी नाम से बुलाना, ओके। तभी निशा के दिमाग में कुछ स्ट्राइक होता है। फिर वो जल्दी से बोलती है, ओफो, आशु नाम के चक्कर में मैं तो भूल ही गई आपको क्या बात करनी है। अब वो मैं पूछ रहा था, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम हमारी शादी को पब्लिक कर सकते हैं। अश्वथ की बात सुनकर निशा एकदम से सीरियस होकर बोलती है, नहीं, मैं अभी नहीं चाहती कि मेरी शादी पब्लिक हो। कोई बात नहीं, हम ये शादी तब पब्लिक करेंगे जब तुम्हारा मन करे। थैंक यू आशु, मुझे समझने के लिए। मैं आपसे एक बात बोलूं, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे ना। अश्वथ ने कभी निशा पर गुस्सा नहीं किया, पर निशा ने सुना था कि अश्वथ एक गुस्सैल इंसान है, इसलिए निशा पहले ही बोल देती है, अच्छा मैंने तुम पर पहले कब गुस्सा किया। अश्वथ अपने आईब्रो उचकाकर पूछता है, जिस निशा तुरंत बोलती है, आपने मुझ पर गुस्सा नहीं किया, पर मैंने सुना है कि आप बहुत गुस्सा करते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। निशा की बात सुनकर अश्वथ बोलता है, अच्छा बताओ क्या पूछना है तुम्हें। मुझे आइसक्रीम मिलेगी, मुझे अभी आइसक्रीम खानी है। निशा जल्दी से अपनी आंखें बंद करके बोलती है। निशा की बात सुनकर अश्वथ अपने मन में बोलता है, स्टूपिड गर्ल। फिर वह किसी को फोन करके बोलता है, मेरे रूम में आइसक्रीम भेजो। अश्वथ अपना फोन रखता है, फिर निशा को देखता है, सही देख रही थी। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें और कुछ भी चाहिए? नहीं, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बोलो क्या बताना है तुम्हें। मैं चाहती हूँ कि आप मुझ पर अभी हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के लिए फोर्स न करें। अभी मैंने अचानक से ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। किसी ऐसे रिश्ते में नहीं आना चाहती। आप ये मत सोचना कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। एक्चुअली मैंने अभी अपनों से धोखे खाए हैं, जिन्होंने सिर्फ मेरा फायदा उठाया है, इसलिए मुझे ये सब एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। निशा अपनी बात रख के अश्वथ की तरफ देखती है। निशा की बात सुनकर अश्वथ अपने मन में बोलता है, कितनी सीधी हो तुम। तुम्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुम एक अमीर परिवार की बेटी हो। प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम पर कोई दबाव नहीं बनाऊंगा। खुद को कुछ बोलते ना देखकर निशा को एक बेचैनी होती है, इसलिए वो तुरंत बोलती है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, पर तब तक क्या हम दोस्त बन सकते हैं। निशा अपनी बात खत्म करके अश्वथ की तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है। निशा की बात सुनकर अश्वथ निशा से हाथ मिलाता है और बोलता है, तुमने अपने बारे में बता दिया और अब मेरे बारे में नहीं पूछा। जैसे मैंने खुद आपको अपने बारे में बताया, वैसे ही जब आपको लगे मुझे बता देना चाहिए, उस दिन आप खुद बता देना। इतना बोल के निशा अश्वथ की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। तभी कोई डोर नॉक करता है। अश्वथ जाकर देखता है तो एक सर्वेंट आइसक्रीम लेकर आया था। अश्वथ आइसक्रीम लेकर वापस रूम में आता है और निशा को आइसक्रीम देता है और बोलता है, ये लो तुम्हारी आइसक्रीम। निशा देखती है कि सिर्फ एक ही आइसक्रीम है, तो वो बोलती है, आप आइसक्रीम नहीं खाओगे? नहीं, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है। अश्वथ बोल ही रहा था कि निशा अपनी आइसक्रीम से एक स्पून अश्वथ के फेस की तरफ करती है और बोलती है, ये एक स्पून हमारी फ्रेंडशिप के लिए खा लीजिए आशु। इतना बोलकर वो बिना अश्वथ का वेट किए उसके मुंह की तरफ आइसक्रीम करती है, तो अश्वथ भी मुस्कुराकर खा लेता है। थोड़ी देर ऐसे ही बात करने के बाद दोनों सोने के लिए बेड पर जाते हैं, तो अश्वथ राइट साइड पर सो जाता है, जिसे देखकर निशा अपना मुंह बना लेती है। अश्वथ निशा को मुंह बनाते देखकर बोलता है, देखो मैंने तुम्हारी बात मानी है ना, तो अब तुम मुझे ये मत बोलना कि तुम मेरे साथ बेड शेयर नहीं करोगी। निशा अश्वथ की बात सुनकर जल्दी से बोलती है, नहीं ऐसी बात नहीं। वो निशा अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अश्वथ बोलता है, फिर क्या हुआ? तो निशा बोलती है, वो मुझे राइट साइड पर सोना है, आप लेफ्ट पर सो जाओ ना। निशा की बात सुन के अश्वथ अपने मन में बोलता है, शुक्र है, मुझे तो लगा था कि बेड पर ही नहीं सोने देगी मोहतरमा, लेकिन तुम्हें राइट साइड पर क्यों सोना है? वो मैं हमेशा राइट साइड पर सोती हूँ तो मुझे नींद अच्छी आती है और डरावने सपने भी नहीं आते, बस इसीलिए मैं हमेशा से राइट साइड पर सोती हूँ। निशा की बात सुनकर अश्वथ लेफ्ट साइड पर जाकर बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, तुम राइट साइड पर सो जाओ। इतना बोलकर वो हंसने लगता है। निशा भी राइट साइड पर जाकर बोलती है, थैंक यू। क्या मैं लाइट ऑफ कर दूं? हाँ कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अश्वथ की बात सुनकर निशा लाइट ऑफ करके लेट जाती है। थोड़ी देर में निशा नींद के आगोश में चली जाती है। जब अश्वथ को लगता है कि निशा सो गई, तो वो उसे अपनी बाहों में भर के उसके फोरहेड पर किस करके बोलता है, वाइफी मुझे यकीन है कि तुम्हें भी मुझसे जल्दी ही प्यार हो जाएगा और मैं तुम्हारा ये भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगा। इतना बोल के अश्वथ भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर में वो भी सो जाता है।